नाचे कि नहीं तो आंगन टेढ़, न रोड पर अखिलेश यादव को उतरना है, न जनता के हित की बात उतरना है। केवल ये कहना संविधान खतरे में है, मुसलमानों से कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन है, तुम तो अपने परिवार के 5 लड़ाए हो यादव। और समाजवादी पार्टी ये नहीं कि अखिलेश यादव जी हैं जो गए थे वहाँ उसका विरोध करने। जज से बड़ा का ही विरोध क्यों करते हैं? भैया जज से बड़ा कोई हो गया ये बताइए। जज से बड़ा कोई हो गया? देखिए इन्होंने बोला कि सत्ता की बात कर रहे हैं। जाऊँ राम क्या नहीं तो उन काम क्या नहीं है, क्या बात कर रहे हो? राम के बल पर कैनाल और धरती जो है टिकी है, इसकी क्या बात कर रहे हैं? राम का सम्मान होना चाहिए। और ये जो है सपा वाले कभी जय भीम, कभी जय समाजवाद, कभी अल्लाह हुआ। तो हम भी छत्री हैं, रघुवंश प्रताप सिंह नाम है हमारा। और समाजवादी पार्टी जब सरकार थी तब उन्होंने 12 मंत्री उतारे थे, कैबिनेट मंत्री ठाकुर को, अरविंद सिंह गोप जिसमें से एक हैं। भाई आगरा एक्सप्रेस हुआ, इकाना स्टेडियम हुआ, पुलिस हेडक्वार्टर हुआ, 100 नंबर हुआ, 1090 हुआ, जेपीसी सेंटर हुआ, इतना काम करा दिया। क्या नाम, इतना बड़ा पार्क। मैंने सवाल यही किया कि आजकल नेता लोग बताएंगे कि आप क्या है। नेताओं का काम होता है, बड़े बड़े राजनेताओं का काम होता है कि जनता की समस्याओं का समाधान करना, ना कि उनकी जात बिरादर बताना। इधर अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं क्षत्रिय हो गया, मोहन भागवत जी कहते हैं कि परशुराम जी जो है विश्वकर्मा थे। मतलब अब लोग बताना ये शुरू करेंगे कि आप क्या थे और जनता के मेन मुद्दों को भूल जाएंगे। देखिए ऐसा है, जो ये नेता राजनेता जो हैं जो जातियों में लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो पिछला टिम्बा चलने वाला नहीं है, क्योंकि पब्लिक बहुत जागरूक हो गई है। वो जानती है कि किस में किसका विकास है। ऐसा नहीं है कि कोई नेता कह देगा कि भैया तुम क्षत्रिय हो या तुम यादव हो, तुम या मुस्लिम हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पब्लिक ये समझ चुकी है कौन सा नेता कौन सी पार्टी उसका विकास कर सकती है और विकास करेगी। वो उसके उसे वोट दे रहे हैं। नहीं तो अभी तक देखिए, अभी जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें लोगों ने जातवाद फैलाया ना, लेकिन जातवाद कहीं भी बता दीजिए कहीं जातवाद हावी हुआ। और उससे ज़्यादा ही मतलब कि सरकार जो भी आई, मतलब हम किसी सरकार की बात नहीं करें, जो सरकार आती है वो पूर्ण रूप में आ रही। क्यों आ रही है? अगर वहाँ पे जातवाद, भाई एग्जांपल ले लीजिए, आप बिहार का ले लीजिए। बिहार में यादव भी एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी मतलब माने रखता है यादव भी। तो अगर वहाँ पे देखिए, अब जो विपक्ष पार्टी धड़ाम से नीचे आई है, तो कहीं वहाँ पे जातवाद हावी रहा? बिल्कुल जातवाद हावी नहीं रहा। और हमें आने वाले समय में जो तो जातवाद, ये राजनेताओं को नहीं समझ में आ रहा है कि जातियां अब नहीं चलेंगी, लेकिन वो जनता के मन में तब भी डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या हो क्या नहीं हो। क्या आपको लग रहा है कि राजनेताओं का काम है जनता की समस्याओं का समाधान करना कि उनकी पहचान बताना? देखिए मौजूदा सरकार में आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जातिवाद हो रहा है। कोई जो वादा इन्होंने किया था वो वादा पूरा नहीं हो रहा है। ना शिक्षा पे हो रहा है, ना रोजगार पे हो रहा है, ना किसानों को उचित आय मिल रही है, ना कुछ हो रहा है। केवल आपस में मतभेद और हिंदू मुस्लिम में लड़ाई। लेकिन हम समाजवादी पार्टी से हैं। और अभी आपने कहा छत्री वाला, तो हम भी छत्री हैं, रघुवंश प्रताप सिंह नाम है हमारा। और समाजवादी पार्टी जब सरकार थी तब उन्होंने 12 मंत्री उतारे थे, कैबिनेट मंत्री ठाकुर को, अरविंद सिंह गोप जिसमें से एक हैं। ठीक है, तो ये सरकार तो नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता कि समाजवादी पार्टी ठाकुर को नहीं उठाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ही आरोप लगाती है कि मौजूदा समय में ठाकुरवाद का बढ़ावा मिल रहा है, योगी जी को कहीं न कहीं जातियों से जोड़ने लगते हैं। उधर लग रहा है कि 27 के चुनाव आ रहा है तो ठाकुरों को भी साधने की कोशिश कर रही समाजवादी पार्टी। देखिए ये तो आपस में मंगल कहानी है, उनका व्यक्तिगत विचार है। ठीक है, ऐसा है, हम बता रहे हैं, ये भाजपा सरकार जो है सर्व समाज को लेके चल रही है। ठीक है, अभी आप देख लीजिएगा अध्यक्ष पद पे कौन उतरे हैं, देख लीजिए पंकज चौधरी और जी। केंद्र में आपके बिल्कुल नितिन नवीन जी एकदम बिहार से जो आते हैं हमारे। ठीक है, सर्व समाज को लेके चल रही है। और रही बात भाजपा सरकार 27 में आ रही है योगी जी की, समाजवादी पार्टी को अगला जन्म लग जाएगा आने में। यहाँ ये मान के चल लीजिए, उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं एक जन्म लगाएंगे, अगला जन्म 2027 में परिवर्तन बता रहे हैं कि अखिलेश यादव होने वाला है। सुपड़ा साफ है, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ है। जन्म लेना पड़ जाएगा, काहे इतना मेहनत कर रहे हो भैया? देखिए ये लोग कहते रहेंगे 2024 में जैसे झटका मिला है ना, हिल गई थी कुर्सी, अब 2027 में पूरी खदेड़ के निकालेंगे इन लोग। 2027 में खदेड़ के नहीं, जो अभी भाई साहब कह रहे हैं कि झटका मिला, झटका नहीं मिला है। अगर झटका मिला होता तो बीजेपी बैकफुट पे आ गई होती। लोगों ने भाई देखिए, ऐसा मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, मैंने आपको सत्ता दिया है तो कुछ न कुछ असंतोष भी रहेगा। भाई सभी आदमी को कोई भी पार्टी संतुष्ट नहीं कर सकती है। तो उस समय कुछ असंतुष्ट थे, तो उन्होंने ऐसा नहीं, अगर सब खुश हो गए। सरकार थी भैया, राम मंदिर नहीं बना था, राम मंदिर नहीं बना था, क्या हुआ? गोलियां चलवाई थी हैं?
तमिलनाडु के इस समय देख रहे हैं मदुरई में हाँ। क्या हो रहा है इस समय, कौन गया वहाँ जज के खिलाफ, हाँ वहाँ जज भी के होगा खिलाफ नहीं। कौन गया है? हाँ, सारी कौन गया? ये विपक्षी देखिए, पार्टियां समाजवादी पार्टी ये नहीं कि अखिलेश यादव जी हैं हाँ। जो गए थे वहाँ हाँ। उसका विरोध करने। भाई, जज से मंदिरों बड़ा का कोई ही हो विरोध गया? क्यों करते हैं? भैया भाई? जज हाँ। से बड़ा कोई हो गया ये बताइए, जज जज के से बड़ा कोई फैसलों हो के लिए गया? विरोध करने देखिए चले इन्होंने गए बोला थे। कि अयोध्या में मंदिर नहीं बना, पहले तो मंदिर पे आ जाते हैं ना, ये लोग मंदिर की ज्यादा बात करते हैं। हाँ। तो अयोध्या में मंदिर जब बन गया तो ये सरकार जीत पाए वहाँ पे? हाँ। ये बताइए, अयोध्या में मंदिर बनने से पहले वहाँ पे वो प्राण प्रतिष्ठा कर दिया था, ठीक है? क्यों किया? क्योंकि इनका इलेक्शन पास में आ रहा था, हाँ। ठीक है? वोट चाहिए था। हाँ। भगवान भी देखता है, भगवान भी भी हो, भगवान श्री राम भी देखता है। अगर ये बताए भगवान वो आप देखिए आपके सरकार में अगर बना है ये बता दिए, आपके सरकार में कुछ हुआ है? क्या किया है सरकार में आपके? खाली गोलियां चलवाई भाई, जाते इनके हैं। सरकार में क्या हुआ? हाँ। इनकी एक मिनट इसके अलावा और कुछ नहीं किया इन्होंने। बात सुनो। इनकी सरकार में ये हुआ है, समाजवादी पार्टी सरकार में मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे। देखिए, सही जो भाई, भी एक मिनट, काम सही करेंगे, भाई में हीरो जो हीरोइन काम नाच करेंगे, रहे थे। देखिए अनुज अब चौधरी बता जो दो है कि संबल के जो है सीओ जो है उनको प्रमोशन मिला है, वो काम किए हैं। पहले कितना दंगा होता था वहाँ, देख लीजिए पहले कितना दंगा हुआ करता था, और अब देख लीजिए कितने शांतिपूर्ण काम हो रहा है। अब देखिए सब लेकिन अपना सवाल ये उठा रहे हैं कि जा रहा है। एक को प्रमोशन और एक ने अगर अपने धर्म के जो किसी भैया जगह जो को काम कह करेगा दिया, उसको demotion- प्रमोशन मिलेगा, हाँ। प्रमोशन तो उन्होंने मिलेगा। कौन सा गलत काम कर दिया था? अस्पाक एसआई साहब ने कौन सा गलत काम वो कर दिया? क्यों गए वहाँ स्कूल में, क्यों? और अन्य टीचर मास्टर जो हैं वो नहीं थे समझाने वाले, वो क्यों गए वहाँ? बुलाया गया होगा तो गए। क्यों गए वहाँ पर? और चलिए बुलाए, तो लेकिन सम्मान से बुलाया जरूरी जाएगा, था? नहीं जाएंगे क्या? नहीं जरूरी था ये बात, ये मुद्दा उठाने का उनको? हाँ। ये बताइए जरूरी था? चलिए आइए वो सब हिंदू मुसलमान छोड़ते हैं, आइए लौट के आते हैं कि 27 के लिए क्या लग रहा है? आप जातियां बताएंगे नेता तभी जीतेंगे क्या? देखिए जाति पे कोई राजनीति अब होनी ही नहीं चाहिए। हाँ। जो असली मुद्दे हैं हाँ। इस समय, जो बेरोजगारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात नहीं, हमारे बड़े भाई इतनी देर उन्होंने बात करी, इतनी देर वो बोले, लेकिन उन्होंने हिंदू मुसलमान मंदिर जाति और कोई चीज नहीं बोली। मैं एक युवा हूँ, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा हूँ। आज अगर बात ये है तो मैं ये बोलूंगा कि कितने रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने जब से उत्तर प्रदेश में है दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं और जगह और शहरों में मेट्रो चली? लखनऊ एक आईटी हब बनने वाला था, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, यहीं HCL लाने का काम हुआ था जिससे लोगों को रोजगार मिला। और अगर मैं आपको बताऊं 5 साल अगर माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार और रहती तो आज लखनऊ एक IT हब होता। जो लोग आज लखनऊ से गुड़गांव या दिल्ली जाते हैं नौकरी करने, तो उनको ना जाना पड़ता, आज वहाँ के लोग यहाँ अखिलेश यादव जी को 5 साल का मौका अगर मिला होता तो उत्तर प्रदेश को वो चमका दिए होते। नरक में चले जाते। कौन सा नरक में चले जाते? हाँ सही बता रहा हूँ, नरक में चले जाते, क्योंकि अखिलेश जी ने लखनऊ में भी लोग कहते हैं लखनऊ में विकास कराया। मैं बताऊं, वो बहन जी का विकास कराया हुआ है। भाई आगरा एक्सप्रेस हुआ, इकाना स्टेडियम हुआ, पुलिस हेडक्वार्टर हुआ, 100 नंबर हुआ, 1090 हुआ, JPC सेंटर हुआ, इतना काम करा दिया। क्या नाम, इतना बड़ा पार्क एशिया का यहाँ बनवा दिया। बिजली की व्यवस्था कितनी अच्छी थी अखिलेश जी की गवर्नमेंट, मुझे ये बता दीजिए। एक हफ्ता दिन में आएगी, एक सप्ताह रात में आएगी, ये था अखिलेश। लेकिन आपके इस बात से मैं असहमत हूँ। आपने कहा जितने भी योजनाओं का नाम गिनाया, आपने कहा इससे जनता को क्या फायदा? जनता को फायदा हुआ। आज मैच देखने जाते हैं, इतना लोगों को रोजगार मिला है करने काना। लखनऊ उत्तर प्रदेश में कौन सा इतना बड़ा स्टेडियम था? एक ही स्टेडियम है, एक स्टेडियम है जहाँ आप मैच देखने जाते हैं। बिजली की बात आई, एक मिनट सुनिए, रोक जरूर। बाबा जी उत्तर प्रदेश में, सुनिएगा, बाबा जी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दिन रहे, कितने NTPC दिया जिससे बिजली दिया जाता है, विद्युत उत्पादन होता है, कितने NTPC दिया बाबा जी ने उत्तर प्रदेश को? आप बता सकते हैं? 17 NTPC अखिलेश यादव जी ने दिया था, तब जाके। अरे जब जैसे लड़का पैदा, अरे सुनिए ना, लड़का नाम लिखाया तो IAS नहीं हो जाएगा, उसको पढ़ाई करना पड़ेगा, कोचिंग करना पड़ेगा। 5 साल जब उनके कुछ दिन रह गए, उन्होंने सुनो पहले मैं जो कह रहा हूँ, आप जो इतना ज्यादा कह रहे हो ना, मैं आपसे पूछूं, बताओगे? मैं एक सवाल करता हूँ, भारत देश में जब प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी तो कहे कि लगभग 18,000 गांव में बिजली भी पहुंचना बाकी।
बाकी तो पहुंची गई थी, तो सिर्फ 18,000 गांव बचा था। तो सरकार के लिए कुछ काम, जो अगली सरकार है कि कुछ काम तो छोड़ेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं बिजली के पोल पहले कहीं ना कहीं पहुंच गए थे। भैया कोई सरकार आएगी तब तो छोड़ेंगे हाँ। किसी के लिए, हाँ। जब हम जा ही नहीं रहे हैं कहीं और क्या जनता हमारे लिए वोट कर रही वो है। तो रहे, इनको अलग अगला जन्म लग जाएगा आने में। 27 जन्म में क्या करे, ये ये जन्म जन्म में खाली बस राम राम रटे, उतना ही बहुत है। काम हो जाएगा, काम हो जाएगा उनका। सत्ता नहीं चाहिए उनको। सत्ता, अरे सत्ता की बात कर रहे हैं। जाऊँ राम क्या नहीं तो काम क्या नहीं है, क्या बात कर रहे हो? राम के बल पर कैनाल और धरती जो है टिकी है, इसकी क्या बात कर रहे हैं? राम का सम्मान होना चाहिए। और ये जो है सपा वाले कभी जय भीम, कभी जय समाजवाद, कभी अल्लाह क्या अकबर। दिक्कत है, क्या दिक्कत है? अगर जय श्री राम कह सकते हैं तो जय भीम, जय संविधान और अल्लाह अकबर कहने में क्या दिक्कत? आपकी भावना अल्लाह अकबर कहने में, इनका जय श्री राम में, इनका जय भीम में, दिक्कत कहाँ से इसमें पैदा कहने होगी? का नहीं, केवल कुर्सी लेने के लिए, अगर सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करने बीजेपी भी तो जय श्री राम का सहारा ले रही, फिर तो ले रही कि नहीं ले रही? बीजेपी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास का सहारा ले और रही ये है। किसका सहारा ले रहे हैं? ये केवल जो है धोखेबाजी और दगेबाजी का धोखेबाजी का सहारा अखिलेश यादव लेके जीतते हैं, कोई बताइए। बात नहीं, ये सब नहीं है। 12 से 17 अखिलेश जी ने सरकार चलाई, 17 के बाद उन्होंने एक नारा दिया कि काम बोलता है, तो ये कहीं से नहीं दिखाता है कि जाति राजनीति लेकिन या वो धोखाधड़ी काम बोलता, काम नहीं आया। मैं जान रहा हूँ, जनता नहीं समझ पाएगी क्या काम अखिलेश जी ने इतने सालों में कर दिया। जनता जो है केवल 5 किलो राशन, केवल 5 किलो राशन समझती है, और जो मंदिर समझती है वो समझती है। क्योंकि जनता के जो बच्चे हैं वो केवल मंदिर जाके पढ़ेंगे ना, शिक्षा तो है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मंदिर में जाके पढ़ेंगे। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन। नहीं, मंदिर को शिक्षा से क्या लेना देना? शिक्षा का अलग क्षेत्र है, मंदिर का धार्मिक भावनाओं का अलग बता क्षेत्र रहा है। हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भैया शब्द ही नहीं है, हाँ? इनके पास कोई शब्द ही नहीं है, क्या बोलेंगे? कहाँ से कहाँ बात ले जा रही है, ये बताइए। नाचा के नहीं तो आंगन टेढ़, तो इन लोगों कौन सा समाजवादी टेढ़? नाचा के नहीं तो आंगन टेढ़, न रोड पर अखिलेश यादव को उतरना है, न जनता के हित की बात उतरना है। केवल ये कहना संविधान खतरे में है, मुसलमानों से कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन है, तुम तो अपने परिवार के 5 लड़ाए हो यादव, और कोई उत्तर प्रदेश में इधर